गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस डिटेल में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताऊंगा कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए अभी तक टोटल कितने स्टूडेंट्स ने आवेदन किया हुआ है, यानी सभी ग्रुप्स को मिला करके इस बार अभी तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। फिर इसके बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बताऊंगा कि इस बार 2022 में यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और ये इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको ग्रुप वाइज बताने वाला हूं। यानी ग्रुप ए में टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप ई में टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जो अदर ग्रुप्स हैं उनमें टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसके अलावा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक एक इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं कि अभी तक टोटल कितने आवेदन हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अब तक आवेदन। तो टोटल अभी तक 2,63,024 आवेदन हुए हैं, और ये सभी ग्रुप्स को मिला करके है, ग्रुप ए से ले करके ग्रुप के तक, और के ग्रुप में आप लोगों के जितने भी सब ग्रुप्स आते हैं K1 से ले करके K8 तक, इन सभी ग्रुप्स को मिला करके अभी तक 2,63,024 आवेदन हुए हैं। यानी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए अभी तक 2,63,024 आवेदन हुए हैं। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 दिन पुराने आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। आज 4 मई 2022 है, तो आप ये मान के चलिए कि ये 2 दिन पुराने आंकड़े हैं, इसमें कुछ बढ़ोतरी अब हो गई होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कल यानी 5 मई 2022 ये आप लोगों के फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट निकल जाने दीजिए, तो मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि टोटल कितने आवेदन हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि 2,63,024 आवेदन हुए हैं, ठीक है। और ये 2 दिन पुराना डेटा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि कल यानी 5 मई 2022 तक टोटल आपके कितने आवेदन हो सकते हैं। तो 2,90,000 से लेकर के 3 लाख तक आप लोगों के आवेदन जा सकते हैं इस बार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और देखिए लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर यानी 2021 में टोटल कितने आवेदन हुए थे। तो टोटल आवेदन हुए थे 3,02,066। मैं आपको लिख के बता दूं 3,02,066 आवेदन हुए थे। ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी थी। देखिए 3,02,066 आवेदन हुए थे, और इनमें से 1 लाख, ध्यान रखिएगा, 1,14,426 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, ठीक है। यानी इतने स्टूडेंट्स ने
एग्ज़ाम नहीं दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इस बार मान लीजिए कि फॉर्म फिलअप की डेट जब आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, तो ये मान लीजिए कि 3 लाख आवेदन हो गए, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम नहीं देंगे। हर एक साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं देते हैं, परीक्षा को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी इस बार तो आपके आवेदन लास्ट ईयर के मुकाबले कम हुए हैं। अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तब पता चलेगी जब आप लोगों के फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट निकल जाएगी, और कल यानी 5 मई 2022 ये आप लोगों की फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। तो कल की डेट निकल जाने दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि टोटल कितने आवेदन हुए इस बार, ठीक है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। अब चलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूं कि टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल सीटें, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे। तो सीटें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए कॉलेज के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो देखिए टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 154 है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज यानी सरकारी संस्थान कितने हैं, 154 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये आपको ध्यान रखना है यूपी में। फिर इसके बाद यहाँ पे सहायता प्राप्त संस्थान यानी एडेड कॉलेज कितने हैं, तो 19 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और प्राइवेट संस्थान यानी प्राइवेट कॉलेज टोटल कितने हैं, 1127 प्राइवेट कॉलेज हैं यूपी में। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सीट्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए कुल सीटें यहाँ पे ए ग्रुप के लिए, देखिए यहाँ पे किसके बारे में लिखा है, ए ग्रुप के लिए यहाँ पे सीट्स लिखी हुई हैं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो ए ग्रुप में 1,12,442 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस एडेड और प्लस प्राइवेट, इन तीनों कॉलेजेस को मिला करके है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रुप ए में टोटल 1,12,442 सीट्स अवेलेबल हैं, और ये गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रुप ए के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ग्रुप बी से लेकर के ग्रुप तक बता देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे बी से के तक लिखा हुआ है, इसमें ग्रुप ई यहाँ पे शामिल नहीं है। ग्रुप ई का नीचे यहाँ पे फार्मेसी का दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्रुप ई के बारे में ही बता देता हूँ। तो देखिए ग्रुप ई में टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, 15,153 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और ये गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस को मिला करके टोटल ग्रुप ई में 15,153 सीट्स अवेलेबल हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके अलावा जो अदर ग्रुप्स बचे हुए हैं यहाँ पे बी से लेकर के ग्रुप तक टोटल 7,085 सीट्स अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी गवर्नमेंट प्लस एडेड प्लस प्राइवेट कॉलेजेस को मिला करके है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज बता दिया कि टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। और यहाँ पे मैंने आपको कॉलेजेस के बारे में भी बता दिया है। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो कि इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में लिखी हुई हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप की डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कल यानी 5 मई 2022 यही आप लोगों की लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि परीक्षा को लेकर के तैयारियां यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। और परीक्षा की तिथियों की घोषणा के साथ ही केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी यहाँ पे जो आपका सेंटर है, सेंटर का निर्धारण भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश को लेकर कतार लग गई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि क्या लिखा है इस
नोटिफिकेशन में यानी इस आर्टिकल में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी 5 मई तक चलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी तक 1.29 लाख सीटों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक 1.29 यानी 1.29 लाख सीटों के सापेक्ष 2.63 लाख आवेदन आ चुके हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि कितने आवेदन हुए हैं। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा 6 से 10 जून के बीच में होगी। ध्यान रखिएगा, 6 जून से लेकर के 10 जून तक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। सभी ग्रुप्स का, ग्रुप ए से लेकर के तक जितने ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स का एंट्रेंस एग्जाम 6 जून से लेकर के 10 जून के बीच में हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या एंट्रेंस एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी, तो डेट आगे नहीं बढ़ेगी। 6 जून से लेकर के 10 जून के बीच में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं ग्रुप ए के लिए आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता हूं, और मैंने मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। आप चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को पहले भी कई बार बताया कि मेरे चैनल से पढ़ करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस एग्जाम की डेट सेम आपकी वही रहने वाली है, 6 जून से लेकर के 10 जून तक, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि 15 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया चल रही है और 5 मई तक आवेदन किया जा सकेगा। 5 मई के बाद यहाँ पे डेट आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखिए आगे बताया गया, यहाँ पे देखिए कि 12 मई तक त्रुटियों को सुधार सकेंगे आवेदक। देखिए फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यहाँ पे संशोधन करवा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर लखनऊ समेत प्रदेश के सभी सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही निजी संस्थाओं में प्रवेश होता है। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि कम रैंक वाले मेधावियों को प्राथमिकता के आधार पर संस्था आवंटन का मौका मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि काउंसलिंग के आधार पर प्रदेश के 1127 प्राइवेट, 154 सरकारी और 19 सहायता प्राप्त यानी एडेड कॉलेज जो हैं और 5 विभागों से संचालित होने वाली संस्थाओं में प्रवेश होता है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि पहले सरकारी, फिर सहायता प्राप्त के साथ ही अंत में निजी संस्थाओं में छात्र प्रवेश लेते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा तो 6 जून से लेकर के 10 जून के बीच सभी जिलों में होंगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रभावी सचिव राम रतन ने बताया कि 5 मई को आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदनकर्ता 7 मई से 12 मई तक आवेदन पत्रों की त्रुटियों को ऑनलाइन सुधार सकेंगे। तो देखिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर फॉर्म फिलअप करते समय आपसे कोई गलती हुई है तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने प्रिंट आउट जरूर लिया होगा, तो जो प्रिंट आउट आपने लिया है या फिर आप लॉगिन के जरिए भी चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म फिलअप करते समय आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार जो आपने डिटेल फिलअप की हुई है फॉर्म में, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आपको मिस्टेक लगती है, जहां जहां पे आपसे मिस्टेक हुई है उसको नोट कर लीजिएगा, और जब संशोधन की डेट आपकी आएगी तो आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। 7 मई से यहाँ पे 12 मई तक आप लोग अपना संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो कोई बात नहीं, आप लोग संशोधन कर पाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे, यानी 30 मई 2022 से आप लोगों का एडमिट कार्ड यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है gcup.admissions.nic.in। इसे नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
फिर इसके बाद लिखा है कि ऑनलाइन आधारित प्रवेश परीक्षा से संबंधित निर्देश एवं अन्य नवीनतम जानकारी परिषद की वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए यही पूरा आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया गया था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कल आप लोगों के फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, कल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब अगर नहीं किया है तो आज कर लीजिएगा या कल तक आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपके एग्जाम डेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अभी से अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। आज 4 मई है, डेट कितनी है आज? 4 मई 2022 है। और देखिए 6 जून से आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आज के दिन को यहाँ पे काउंट नहीं करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास 31 से 32 दिन मात्र बचे हुए हैं। तो इतने दिन में आपको अपने यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं बहुत ही जल्द इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप 1 महीने में अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और आसानी से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशंस आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बतानी थी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से बता दूं, मैक्सिमम सिलेबस मैंने पहले ही कंप्लीट कराया है। और जितना मैंने पढ़ाया है ना, इतना ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो बड़े आसानी से आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छी ब्रांच से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो तो मैं इस समय आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा ही रहा हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।